जहाँ ज्ञान साथ है वहाँ हर फैसला खास है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ हर साधना। आज हम बात करेंगे ऐप फाइनेंस लिमिटेड आईपीओ की, एक एनबीएफसी जो एमएसएमई सेगमेंट में लोन प्रोवाइड करती है। सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू देख लेते हैं। ऐप फाइनेंस लिमिटेड एक एनबीएफसी है जो माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस को सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स देती है। कंपनी का फोकस उन एमएसएमईज पर है जिनको ट्रेडिशनल बैंक से लोन मिलना मुश्किल होता है। अगर इसके प्रेजेंस की बात करें तो 18 स्टेट्स में है और 3 यूनियन टेरिटरीज में भी। कस्टमर्स की बात करें तो 5.87 लाख कस्टमर्स का बेस है। बिजनेस मॉडल की बात करें तो आई फाइनेंस का बिजनेस मॉडल एसेट बैक्ड लेंडिंग पर बेस्ड है, जहां लोन्स वर्किंग एसेट्स या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट दिए जाते हैं, जिससे क्रेडिट रिस्क रिलेटिवली कंट्रोल रहता है। साथ ही कंपनी टेक इनेबल्ड अंडरराइटिंग का यूज करती है, जिससे बोरोवर असेसमेंट फास्ट, डेटा ड्रिवन और स्केलेबल हो जाता है। आईपीओ डिटेल्स की बात करें, आईपीओ साइज है 1010 करोड़ का, फ्रेश इशू है जिसमें 710 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 300 करोड़ का। प्राइस बैंड की बात करें 122 रुपीज टू 129 रुपीज। लॉट साइज की बात करें तो ये 116 शेयर्स का लॉट होगा। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो साइज होगा वो होगा 14,964 रुपीज का। इस आईपीओ का टेंटेटिव टाइम टेबल कुछ इस तरह से है। आईपीओ ओपन होगा 9 फरवरी 2026 को, क्लोज होगा 11 फरवरी 2026 को। आईपीओ का अलॉटमेंट एक्सपेक्टेड है 12 फरवरी 2026 और इसी दिन शेयर्स इन्वेस्टर्स के डीमैट अकाउंट में चले जाएंगे। फाइनली ऐप फाइनेंस आईपीओ की लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है 16 फरवरी 2026 और ये बीएसई और एनएसई दोनों पर ही लिस्ट होगी। अब इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। ऐप फाइनेंस लिमिटेड ने पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर्स में स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट एक्सपेंशन दिखाई है। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी के एसेट्स 3126 करोड़ थे, जो फाइनेंशियल ईयर 24 में बढ़कर 4870 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में 6339 करोड़ हो गए। सितंबर 2025 तक एसेट्स और एक्सपैंड होकर 7116 करोड़ पहुंच चुके हैं। इनकम के लेवल पर भी लगातार ग्रोथ देखी गई है। फाइनेंशियल 23 में टोटल इनकम 643 करोड़ थी, जो फाइनेंशियल 24 में 1072 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 1505 करोड़ तक बढ़ी। सितंबर 2025 के हाफ ईयर में ही इनकम 863 करोड़ रही, जो टॉप लाइन मोमेंटम को इंडिकेट करती है। प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड मिक्स्ड रहा। फाइनेंशियल 23 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40 करोड़ था, जो फाइनेंशियल 24 और 25 में 170 से 175 करोड़ के रेंज में स्टेबलाइज हुआ। लेकिन सितंबर 2025 के 6 मंथ्स पीरियड में पैट 64.6 करोड़ रहा, जो रिसेंट प्रेशर को रिफ्लेक्ट करता है। नेटवर्थ की बात करें, नेटवर्थ फाइनेंशियल 23 के 754 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल 25 में 1659 करोड़ और सितंबर 2025 तक 1727 करोड़ हो गई। इसके साथ ही बोरोइंग्स भी 2296 करोड़ से बढ़कर 5219 करोड़ हो चुकी है, जो ग्रोथ के लिए लेवरेज के यूज को दिखाता है। ओवरऑल कंपनी स्केल और रीच में फास्ट ग्रो कर रही है, लेकिन रिसेंट पीरियड में रिटर्न्स और प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर क्लियरली नजर आता है। अब वैल्यूएशन एनालिसिस कर लेते हैं। प्री आईपीओ ईपीएस 9.14 रुपीज, पोस्ट आईपीओ ईपीएस इज 5.24 रुपीज एंड पोस्ट आईपीओ पी इज 24.6 टाइम्स और पीबी है 1.45। वैल्यूएशन थोड़ा एग्रेसिव लग सकता है, स्पेशली जब प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर में हो। अब इनका पॉजिटिव्स और रिस्क की बात करें, सबसे पहले पॉजिटिव्स देखते हैं। लार्ज अनसर्व्ड एमएसएमई मार्केट, स्ट्रॉन्ग कलेक्शन मैकेनिज्म, टेक ड्रिवन अंडरराइटिंग एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। रिस्क की बात करें, राइजिंग एनपीएज इन एमएसएमई साइकिल, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी, प्रॉफिट ग्रोथ स्लोइंग, वैल्यूएशन कंफर्ट मिसिंग। इस हिसाब से आई फाइनेंस आईपीओ एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी है, लेकिन लिस्टिंग गेन्स के लिए श्योर शॉट नहीं लगता है। इन्वेस्टर्स को अपना रिस्क प्रोफाइल और टाइम हॉरिजन देखकर डिसीजन लेना चाहिए। अप्लाई करें या अप्लाई नहीं करें, इसमें कुछ हाइलाइट्स हम लोग देख लेते हैं। लिस्टिंग गेन सीकर के लिए ये बहुत बढ़िया आईपीओ नहीं लग रहा है। लॉन्ग टर्म हॉरिजन अगर आप 3 to 5 ईयर्स देखते हैं तो कुछ सिलेक्टिव कस्टमर्स के लिए सूट कर सकता है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए ये हमारे तरफ से नो है। हाई रिस्क एपेटाइट वाले जो इन्वेस्टर हैं वो इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब हम लोग इनका पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं। आरएचपी के बेस पे पीयर कंपैरिजन से ये दिखता है कि ऐप फाइनेंस आईपीओ वैल्यूएशन के मामले में पीयर से ऊपर है, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी कंपैरेटिवली कम है। पोस्ट आईपीओ ऐप फाइनेंस का पी लगभग 25 टाइम्स है और आरओई सिर्फ 7.6%, जो कैपिटल एफिशिएंसी पर प्रेशर दिखाता है। इसके मुकाबले में 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस सिक्योर्ड एसएमई लोन्स पे ऑपरेट करता है, जहां पी लगभग 20 टाइम्स और आरओई 14% प्लस है।
क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में 18 टाइम्स पी के साथ 17% आरओई डिलीवर करता है, जबकि उज्जीवन एसएफबी सबसे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर लगभग 12 टाइम्स पी के साथ 16% प्लस आरओई दिखाता है। ओवरऑल एफ फाइनेंस एक ग्रोथ फोकस्ड एमएसएमई स्टोरी है, लेकिन करंट वैल्यूएशंस पीयर्स के कंपैरिजन में फ्यूचर परफॉर्मेंस पर ज्यादा डिपेंडेंट लगती है। एफ फाइनेंस वैल्यूएशंस पीयर्स से ज्यादा है, जबकि आरओई कंपैरेटिवली कम है। दोस्तों, अगर हम एफ फाइनेंस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी की बात करें तो लास्ट अवेलेबल जीएमपी ₹1 है, जो 6 फरवरी 2026 2 बजे आफ्टरनून अपडेट हुआ था। अपर प्राइस बैंड ₹129 को बेस माने तो जीएमपी के हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस लगभग 130 के आसपास बनती है। इसका मतलब है एक्सपेक्टेड गेन या लॉस सिर्फ 0.78% के आसपास है। इसका मतलब है एक्सपेक्टेड गेन या लॉस सिर्फ अराउंड 0.78% है, जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट लिस्टिंग का सिग्नल देता है। पिछले 4 ग्रे मार्केट सेशन को देखें तो जीएमपी का ट्रेंड थोड़ा वीक और लोअर साइड की तरफ इंडिकेट करता है। इस आईपीओ का लोएस्ट जीएमपी 0 और हाईएस्ट जीएमपी ₹5 तक देखा गया है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, जीएमपी अनऑफिशियल डेटा होता है, यह सिर्फ मार्केट सेंटिमेंट दिखाता है और लिस्टिंग गेन्स या लॉसेज की कोई गारंटी नहीं देता। This video is for informational purpose only. The information shared is based on publicly available data and should not be construed as investment advice at all. Investors should consult their registered financial advisor before making any investment decision. ये आपका हार्ड एंड मनी है, बिना अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लिए इसमें आगे न बढ़ें और अपने तरफ से आरएचपी को पढ़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आरएचपी में कई ऐसी चीजें होती हैं जो एक छोटे से वीडियो में कवर नहीं हो सकती हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।